तो अगर आपके बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस एक्सपायर कर गया है और आप नया इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो चलिए पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे आपको अपने मोबाइल फोन से फोन पे ऐप को यूज करके इंश्योरेंस लेना है, खरीदना है, परचेज करना है। इसके लिए क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में फोन पे ऐप ओपन कर लेना है। फोन पे ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च में आ जाना है और सर्च में जाके सर्च करना है बाइक इंश्योरेंस। आप बाइक सर्च करोगे तो ये बाइक इंश्योरेंस दिखाई देगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने पहले भी बाइक इंश्योरेंस परचेज किया था तो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। अगर एक्सपायर हो गया है तो आप सेम इंश्योरेंस को रिज्यूम कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको इंश्योर अनदर बाइक ये दिखाई देता है, इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप शुरू से नया बाइक इंश्योरेंस ले सकते हो। और बाकी अगर आपने पहले कोई भी बाइक इंश्योरेंस फोन पे ऐप से नहीं ले रखा है तो इसी टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना बाइक नंबर इंटर कर देना है और सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे प्लान सेलेक्ट करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लान सेलेक्ट करने के लिए इस पे टैप करना है। आप यहाँ पे थर्ड पार्टी या फिर कंप्रिहेंसिव प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी में उस डैमेज को कवर किया जाता है जो कि आपके बाइक से या फिर स्कूटी से सामने वाले को होता है, सामने वाले के प्रॉपर्टी को होता है। जबकि कंप्रिहेंसिव में आपके बाइक के डैमेज को भी कवर किया जाएगा, बाइक या फिर स्कूटी के डैमेज को, और सामने वाले के भी प्रॉपर्टी के डैमेज को कवर किया जाता है। तो इसमें दोनों का हो जाता है, आपको फाइन ना देना पड़ जाए, इसके लिए आपको कंप्रिहेंसिव प्लान ही लेना है। उसके बाद यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लोगे, कितने समय का प्लान लेना है। मैं यहाँ पे 1 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप पर्सनल एक्सीडेंटल कवर लेना चाहते हो तो आप इसको ऑन कर दोगे, लेकिन इसकी वजह से प्रीमियम वैल्यू बढ़ जाता है। वैसे पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आप नहीं भी लोगे तो काम चल जाएगा, बस आपका कंप्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए। उसके बाद अलग अलग कंपनी का यहाँ पे प्लान दिख जाएगा और किस प्लान का कितना IDV है वो भी दिख जाता है। IDV का मतलब होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, आपकी बाइक की मैक्सिमम वैल्यू जो कि इंश्योरेंस कंपनी बाइक के टोटल लॉस में या फिर चोरी होने पे आपको पे कर सकती है। तो कितना अमाउंट पे करने पे कितना आपको IDV अलग अलग कंपनी द्वारा दिया जाता है वो आपको देख लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ, SBI का जनरल इंश्योरेंस। अपने अकॉर्डिंग प्लान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप प्रीवियस इंश्योरेंस का डिटेल डाल सकते हो। अगर आपको प्रीवियस इंश्योरेंस का डिटेल याद नहीं है तो इसको भी ऑन कर सकते हो। बाकी अगर आपको याद है तो आप प्रीवियस पॉलिसी का एक्सपायरी डेट डाल दोगे, यानी कि इससे पहले जो भी बाइक इंश्योरेंस या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस चल रहा था उसका डेट डाल देना है, वो कब खत्म हुआ है, उसका एक्सपायरी डेट, प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी का नाम यहाँ पे इंटर कर देना है, उसका पॉलिसी नंबर इंटर कर देना है, क्या आपने प्रीवियस इंश्योरेंस में क्लेम किया था या फिर नहीं किया था, यस या फिर नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। अगर प्रीवियस इंश्योरेंस में क्लेम नहीं किया था तो नो सेलेक्ट करके यहाँ पे आप बोनस ले सकते हो। मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ से कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखाई दे देगा, पॉलिसी डिटेल, प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, बाइक डिटेल, यहाँ पे टोटल अमाउंट जो कि आपको पे करना है वो दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करके स्पेसिफिक देख सकते हो कितना कितना चार्ज किस किस चीज के लिए लिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बाय प्लान, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। आप UPI से पेमेंट कर सकते हो या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे UPI से पेमेंट करना चाहता हूँ, पे पे टैप करूंगा और उसके बाद UPI पिन इंटर करके पेमेंट को अप्रूव कर देना है। अब ऑनर डिटेल का पेज ओपन होगा। यहाँ पे बाइक का जो भी ऑनर है उसका पैन कार्ड नंबर इंटर करना है, यानी कि जिसके नाम पे बाइक रजिस्टर्ड है उसका पैन कार्ड नंबर इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है उस पर्सन का नाम यहाँ पे आ जाएगा और ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करके सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना होगा। आप आईडी टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर वोटर ID कार्ड अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड अपलोड करना है, पिक्चर क्लिक करके फुल नेम इंटर कर देना है एज पर आधार कार्ड, आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड यहाँ पे इंटर कर देना है और एड्रेस इंटर कर देना है, सिटी, स्टेट, पिन कोड सब कुछ टाइप कर देना है और प्रोसीड करना है। उसके बाद एडिशनल डिटेल वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फादर्स नेम इंटर कर देना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, मैरिड या फिर अनमैरिड, इन तीनों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नॉमिनी भी सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले रिलेटेड पर्सन में जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसके साथ क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट कर लेना है। जिसे भी आप नॉमिनी बना रहे हैं उसका एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके रिलेटेड पर्सन यानी कि नॉमिनी का नाम इंटर कर देना है और यहाँ से प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फी कैप्चर करना है, लाइव एक फोटो कैप्चर करके सबमिट करना है। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। अभी KYC वेरिफिकेशन प्रोग्रेस में है और यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का डिटेल दिख जाएगा, इशू डेट, कौन सा प्लान सेलेक्ट किया है, IDV कितना है, व्हीकल डिटेल, ऑनर डिटेल, प्रीमियम कितना पे किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आप कभी भी फोन पे ऐप ओपन करके यहाँ पे सर्च में आते हो और यहाँ पे बाइक इंश्योरेंस सर्च करते हो
और बाइक इंश्योरेंस में आते हो तो यहाँ पे आपको माई पॉलिसीज में दिखाई दे देगा। आप देख सकते हो KYC डिटेल सबमिट कर दिया गया है। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ईमेल आईडी पे आपको पॉलिसी इंस्टेंटली भेज दिया जाता है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे माई पॉलिसी में ये एक्टिव हो चुका है। अब मैं इस पे टैप करके यहाँ से पॉलिसी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकता हूँ या फिर ईमेल में भी मंगा सकता हूँ। बाकी ये ऑटोमेटिकली भी ईमेल पे आ जाता है। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे टैप करना है और इस तरीके से आप इसको किसी भी PDF व्यूअर में ओपन कर सकते हो और ये आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हो।